नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु, क्या है, मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित जो है मैत्री सेतु पुल का जो निर्माण किया गया है, ये किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया फेनी नदी पर। किस पर? फेनी नदी पर किया गया है। डी नंबर सेंस होगा फेनी नदी पर। आगे कहता है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? कहता है कि किस समूह के पौधे को सामान्यतः जो आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थेलोफाइटा। क्या? थेलोफाइटा समूह के पौधे को जो सामान्य रूप से शैवाल कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, हमारे भोजन, क्या, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक जो होता है मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जो आपको वृद्धि एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकट के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या, एपिडेमियोलॉजी। क्या? एपिडेमियोलॉजी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? कहता है एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका जो होती है यह कितने तक लंबी हो सकती है? तो यह जो है आपको 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। सी नंबर से होगा 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता है कि मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज आपको सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था। किसने? बीजमैन ने किया था। सी नंबर से आंसर होगा बीजमैन। चलिए आगे है। आगे कहता है, एफ्ला, क्या है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनते हैं? एफ्ला नामक विष जो है यह किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कवक से। किससे? कवक से बनता है। सी नंबर से आंसर होगा कवक। आगे है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? कहता है निम्न में वो कौन सा हार्मोन है जिसे जो है दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको LTH। क्या है? LTH। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, श्वसन, क्या है, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, तो सही है यह। उसके बाद कहता है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है, तो यह भी सही है। श्वसन एक उपपाचयी क्रिया है, यह गलत है। तो यहाँ आपको 1 और 2 हो जाएगा, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है आपको कि स्थिर, क्या है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की कहता है, स्थिर या गतिज अवस्था में प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु स्थिर या फिर गति अवस्था में होता है तो उसमें परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो है वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है आपको जड़त्व कहलाती है। क्या? जड़त्व कहलाती है। ए नंबर से आंसर जड़त्व। कहता है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो है यह प्रयुक्त किया जाता है, तो यह प्रयुक्त किया जाता है विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में। इसकी विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है, घर्षण बल, क्या है, घर्षण बल डैश कार्य करता है? घर्षण बल जो है यह बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित
स्प्रिंग जो होता है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिए, संपीड़ित मतलब दबा हुआ स्प्रिंग, जिसे आप दोनों हाथों से या फिर दोनों उंगलियों से उसे दाबे हुए हैं, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि एक गेंद को, क्या है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और 3 सेकंड बाद उसके विस्थापन का मान डैश होगा। तो 3 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का मान आपको 15 मीटर हो जाएगा। कितना? 15 मीटर हो जाएगा। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोधक को प्रभावित नहीं करता? ध्यान रखिएगा, चालक के प्रतिरोधक को, प्रतिरोध जो है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता है ये आपको दबाव। क्या है? दबाव जो है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। बी नंबर से आंसर होगा दबाव। चलिए आगे है, आगे कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य जो था इसका उत्कर्ष जो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता कि चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से वह कौन है जो संबंधित नहीं था चंपारण आंदोलन से? तो ये जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। बाकी आपको राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जे बी कृपलानी, ये तीनों आपको संबंधित थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, खासकर बिहार से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि हुमायूं का, क्या है, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है सुभाष चंद्र बोस। क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? तो यह जो कहा गया था, यह असहयोग आंदोलन के समय कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे है, यहाँ ए नंबर से आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे कहता है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का सही चयन कीजिए। कहता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो जो जोड़ा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अध्यक्ष थे। तो ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता स्वराज। क्या है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? कहता है स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ खास वर्ग के लोगों के लिए। यह कथन किसने कहा था? तो यह आपको सी राजगोपालाचारी के द्वारा कहा गया था। बी नंबर से आंसर होगा सी राजगोपालाचारी के द्वारा। आगे है, अगस्त 1932 ईस्वी के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था, तो यह बनाया गया था आपको अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। बी नंबर से आंसर होगा अछूतों के लिए। आगे कहता है हड़प्पा स्थलों में मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बाजरे के दाने जो प्राप्त हुआ है यह गुजरात से हुआ। कहाँ? गुजरात से हुआ है। ए नंबर से आंसर गुजरात। आगे कहता है ऋग्वैदिक कालीन। क्या है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो अस्किनी जो है यह किस नदी का प्राचीनतम नाम है? तो ये जो है आपको चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। किसका? चिनाब का। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा चिनाब नदी का। आगे कहता है भारत में राज्य। क्या है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? कहता है कि भारत में जो है राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विधान पालिका परिषद। क्या है? विधान पालिका परिषद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सीमा जो खींचा गया था इसके आयोग अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष तो ये थे आपको सिरिल रेडक्लिफ थे इसके अध्यक्ष। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसी के नाम पर रेडक्लिफ नाम दिया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का। ध्यान रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? ध्यान रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? तो ये आपको न्यायिक पुनरीक्षण, ये आपको पंचायती राज के शक्तियों के बीच नहीं आता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कानूनी विषयों पर, क्या कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो परामर्श देता है, यह परामर्श दिया जाता है महाधिवक्ता के द्वारा। किसके? महाधिवक्ता के द्वारा दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जो की गई है किसके अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो यह जो उल्लेखित है आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक भाग के रूप में उल्लेखित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, ये जो स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए और एक दो बार करके रिवीजन जरूर करते रहिए बीच बीच में, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान परिषद कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था? तो द्विसदनीय व्यवस्था का गठन जो किया गया था, ये किया गया था आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक नया राज्य, क्या एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसे बहुमत चाहिए? कहता है कि जब कोई नया राज्य बनाना हो तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो आपको साधारण बहुमत से भी पास किया जा सकता है। ए नंबर से आंसर होगा साधारण बहुमत। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर जो है यह है आपको माउंट किलिमंजारो। क्या माउंट किलिमंजारो जो है आपको अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। डी नंबर से आंसर होगा माउंट किलिमंजारो। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में सम्मिलित नहीं है? कहता निम्नलिखित में से हुआ कौन सा राज्य जो बाल्कन राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो जो बाल्कन में संबंधित नहीं है यह इटली है। इटली जो है बाल्कन में संबंधित शामिल नहीं है। बाकी रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ये तीनों जो है आपको बाल्कन राज्यों में सम्मिलित है, लेकिन इटली इसमें शामिल नहीं है। तो इसीलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार बने सेल को जो कहा जाता है आपको आगन्य सेल कहा जाता है। आगन्य सेल कहा जाता है। सी नंबर से आंसर आगन्य सेल। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बृहद ज्वर आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वर आने की सही स्थिति जो है जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधा, जब सूर्य जो है चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब बृहद ज्वर आने की स्थिति बनती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है प्रियरी, क्या है? प्रियरी घास का मैदान संबंधित है। प्रियरी घास जो है यह मैदान आपको उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे कहता है हिमालय, क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है इनके किन दो श्रेणियों के बीच जो है सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख और जास्कर के बीच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल जो है किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण जो है यह जो है वो रंगहीन हो जाता है पीतल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो ये आपको ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। TNP को जो है आपको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है?
कहता है एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल से जब ईथर बनाया जाता है तो इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गर्म एल्यूमिना का, क्या है, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में, कहाँ, जेनेवा में। डी नंबर से होगा जेनेवा। आगे का ओपेरा हाउस जो है यह किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ओपेरा हाउस जो है यह आपको ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ सी नंबर से होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि विश्व रक्तदान दिवस, क्या है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 जून को। कब? 14 जून को मनाया जाता है। ए नंबर से होगा 14 जून को। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन को फलोद्यान कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भूमध्य सागरीय वन को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है आपको आर्किटिक, क्या है, आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये पौधे जो हैं आपको प्रायः आपको वर्षा वन में, कहाँ, वर्षा वन में उगते हैं। ए नंबर से इसका वर्षा वन में। आगे कहता है वन, क्या है, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अक्षत वनस्पति। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग, क्या है, ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समशीतोष्ण पौधे में। किसमें? समशीतोष्ण पौधे में जो है ट्री रिंग जो है सर्वाधिक दृश्यमान होता है। डी नंबर से होगा समशीतोष्ण पौधे में। आगे कहता है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता, क्या है, नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किया गया था जेबी नार्लिंकर के द्वारा, किसके? जेबी नार्लिंकर के द्वारा किया गया था। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग आज के स्मरणीय तथ्य को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ये आपको ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। किससे? ऑक्टेन नंबर से। देखिए स्टैटिक्स से तो आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसीलिए आप इस पूरे सीरीज को जरूर देखिए। इससे पहले जो आपको 94 टेस्ट करा दिया गया, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जाकर जरूर देखिए। आगे कहता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु जो है इसकी प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। नाभिक का आकार होता है, नाभिक जो है इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कहता कहता कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम ऑक्सीकरण कहता है कृत्रिम ऑक्सीकरण, क्या है, कृत्रिम ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ऑक्सीकरण जो है इसके रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का, क्या, ऑक्सीकरण एवं हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, कहता पेट्रोलियम, क्या, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो आपको ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। और परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होती है ये आपको 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाभिक का आकार जो होता है, नाभिक का आकार आपको -15 मीटर, 10⁻15 मीटर होता है। कृत्रिम ऑक्सीकरण, क्या, कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है।
भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में प्रथम बार जो है हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया, यह आपको डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे है, आगे कहता है पुरुषों की नसबंदी कहलाती है। पुरुषों की नसबंदी जो है आपको बेसेक्टोमी कहलाता है पुरुषों की नसबंदी। और महिलाओं की नसबंदी जो है ये आपको ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं की नसबंदी कहलाता है और बेसेक्टोमी ये आपको पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल जो है इसमें स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पाद है मल्टोज। क्या है? मल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है अर्थोपोडा। क्या? अर्थोपोडा जो है ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थोपोडा जो है जीव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है अर्थोपोडा। आगे है आधुनिक एंटीसेप्टिक। क्या? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। तो ये आपको जोसेफ लिस्टर को माना जाता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। किसे? जोसेफ लिस्टर को। आगे कहता है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन जो है इसमें परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक एवं शैवाल। आगे है प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। आगे कहता है भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में आपको एंजाइम सहायक होता है। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो होता है ये पत्ती होता है। कौन? पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग आपको पत्ती होता है। और पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। पत्तियों का पीला रंग जो होता है आपको केराटिन के कारण हो जाता है। पर्णहरित। क्या है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु आपको मैग्नीशियम है। कौन? मैग्नीशियम है। और आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक आपको फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। पौधे का नाइट्रोजन को ग्रहण करते, पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा एस्थेटिक्स पूरा सीरीज है, इसे आप मिस नहीं किया कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो जो स्मरणीय तत्व था ये भी यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF आप रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।